नाम की तारीफ और उसकी सताइश हो। और मेरे भाई मेरी बहन, कैसा ही खूबसूरत वक्त है कि मैं हूं, आप हैं, और सबसे बढ़कर खुदा उनकी हजूरी और उसका जलाल। और व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन के लिए मैं खुदा उनका तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ। खुदा आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। दरबार के खालिक व मालिक, सच्चे जिंदा कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तूने खुदा हमें फिर से ही मौका अता किया कि हम तेरी हजूरी में हाजिर हो सकें। और खुदा एक खानदान की सूरत में, और प्यारे बाप आसमानी, एक फैमिली की तौर पर हम तेरे पास आए, तुझे इज्जत और जलाल दे और आज के इस दिन का आगाज तेरे पाक और खूबसूरत नाम के वसीले से कर सकें। खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और दोस्तों, खुदा की तारीफ हो और इस अच्छी और बेहतरीन सुख के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में बख्शी है। और इस सुख का आगाज अगर खुदा के पाक और खूबसूरत नाम की तारीफ करते हुए हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और आइए हम अपने क्वायर के साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश और उसकी ताजीम करें। और क्वायर ने आज आप सब लोगों के लिए एक बड़ा ही अच्छा और वेल नोन गीत तैयार किया है। हम सब मिलकर इनके साथ खुदा की तारीफ करेंगे और उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। ओवर टू क्वायर। तारीफ और उसकी सताइश उस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए तारीफ हो खुदा के बर्रे की, तारीफ हो खुदा के बर्रे की। इज्जत और जलाल, कुदरत और कमाल, सारी चीजें हैं ये बर्रे की। तारीफ हो खुदा के बर्रे की। और हम खुदा के उस हकीकी और अजली और अबदी बर्रे के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और इस खूबसूरत प्रस्तिश के लिए भी खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। और मेरे भाई मेरी बहन, वक्त है कि हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत की तरफ बढ़ें। और आज हमारे साथ हमारी बड़ी ही मोहतरम बहन मौजूद हैं, मिसेस रुबीना, और मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो जरूर खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुंचाएं। थैंक यू पास्टर साहिब। खुदावन के ज़िंदा और पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे ज़बूर 84वां, उसकी 10वीं आयत। क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 साल से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। खुदावन के पाक और ज़िंदा कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। खुदा उनके जिंदा और बरहक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरे।
आमीन। और आइए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक परवरदिगार, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा तू ही बुजुर्ग और तू ही रहीम है, तू ही कद्दूस है और तू ही जलाल और फजल का पानी है। खुदा अपनी हिकमत और दनाई से हम सबों को रास्ता कर, ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा ढेरों फल लाने का सबब हो, यीशु के नाम में आमीन आमीन। दोस्तों, खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बहुत ही जानदार और मानी-खेज़ आयत के लिए जो खुदा के जिंदा पाक कलाम में से हमारे लिए तिलावत की गई, यानी ज़बूर नंबर 84 उसकी 10वीं आयत। और जिस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि आप लोगों की हॉबी क्या है, अगर मैं आज आप लोगों से ये पूछूं कि ऐसा कौन सा मशगला है, ऐसा कौन सा काम है जिसे मुतवातर करते रहने से आपको राहत मिलती है, तो यकीनन आप सब लोग जो मेरे साथ इस वक्त इस डिवोशन में मौजूद हैं, आप सब लोगों की आरा यकसर मुख्तलिफ होंगी एक दूसरे से। और हर शख्स की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मशगला और कोई ना कोई ऐसा काम जरूर होता है कि जिसकी अदायगी करके उसकी जात को, उसकी जिंदगी को, उसकी रूह को सुकून और राहत मिलता है। लेकिन आज अगर हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर करें तो बनी कोरा में से किसी एक शख्स ने, जिसने भी इस ज़बूर को तहरीर किया, और ये इतना ही खूबसूरत ज़बूर, इतना जानदार है कि जिसको हम गाते भी हैं कि खुदावंदा तू लश्करांदा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। और मेरे भाई मेरी बहन, जब हम खुदा के ज़बूर को गाते हैं तो यकीनन एक वजद किसी कैफियत भी तारी होती है, खुदा उनका जलाल जाहिर होता है, खुदा उनका रूह जुम्बिश करता है। और मेरे भाई, जिस वक्त खुदा के जिंदा पाक कलाम में बनी कोरा में से किसी ने ज़बूर को तहरीर किया तो उसने बड़ी ही खूबसूरत बात यहां पर बताई और उसने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, उसने अपना तजुर्बा हमारे साथ बांटा। और वो तजुर्बा क्या है कि उसकी ख्वाहिश क्या है, उसका ख्याल क्या है। और खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। और मेरे दोस्तों, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात ही नहीं है कि वो वक्त जो खुदा की हजूरी में गुजरे, उस वक्त से अच्छा और उस वक्त से बेहतर वक्त जो है दुनिया में कोई और हो नहीं सकता। और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं मरकज की मार्फत लिखे गए इंजीली बयान पर, उसके पहले बाब की 35वीं आयत को अगर आप पढ़कर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जो दिलचस्प मशगला और उनका शौक, और इसके साथ साथ उनकी जो बहुत बड़ी आदत, जिसको मैं कह सकता हूं वो क्या थी कि वो तन्हाई में अपने बाप के साथ, अपने खुदा के साथ रिफाकत रखकर अपना वक्त सर्फ करते थे। और ये एक ऐसी बड़ी और खूबसूरत आदत मसीह की जिंदगी में हम देखते हैं कि उनको पता था कि जो वक्त मैं अपने बाप के हजूर और उसके साथ और उसकी रिफाकत में गुजारता हूं, ये वो वक्त होता है कि जो मुझे आने वाले हालात के लिए एनर्जी फराहम करता है। और दोस्तों, खुदा यीशु मसीह जब तक इस जमीन में बदनी सूरत में जिंदा रहे, उनकी ये आदत उनकी जिंदगी के आखिर तक उनके साथ मौजूद रही कि उनके नजदीक खुदा की हजूरी में बैठना, खुदा से बातें करना और उसके हजूर अपनी दिल की दरखास्तों को रखना, ये इंतहाई अहम चीज थी। और मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम इस जमीन पर रहते हुए फातिहाना जिंदगी गुजारने के मुश्ताक हैं तो मत भूलिए कि उसके लिए बेहतरीन तरीका और बेहतरीन हल क्या है कि हम अपने खुदा से रिफाकत रखना सीख जाएं, हम उसकी हजूरी और उसकी मामूरी में कायम रहना सीखें। क्योंकि मेरे दोस्तों, जिस तरह से खुदा उनका जिंदा पाक कलाम हमें ये कहता है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है, यानी खुदा की हजूरी में गुजरा एक दिन जो है वो हमारी जिंदगी के 1000 दिनों से बेहतर है।
और मेरे दोस्तों याद रखिए कि दूसरी बात जो यहां पर की गई वो क्या है कि शरारत का खैमा, और फिर बयान किया गया कि खुदा के घर का दरबान होना, है ना? और दो चीजें हैं यहां पर कि एक शरारत का खैमा और दूसरा खुदा के घर का दरबान होना। और जिस वक्त हम खुदा के घर के दरबान होने की बात करते हैं तो दरबान का क्या काम होता है कि वो महल के दरवाजे पर खड़ा रहता है, वो घर के दरवाजे पर खड़ा रहता है ताकि घर में दाखिल होने वालों पर नजर रख सके, हर आने वाली मुसीबत और हर आने वाली मुश्किल को मर्दाना वार रोक सके। और दूसरी जानिब बात की गई शरारत के खैमों की, और जिस तरह से खुदा उनका कलाम कहता है कि मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। और कैसी खूबसूरत बात है, कैसी फातिहाना बात है ये मेरे भाई मेरी बहन। इस बात को कतई तौर पर हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शरारत का जो खैमा है वो देखने में तो बहुत खूबसूरत है, देखने में वो बड़ा चार्मिंग और अट्रैक्टिव है। और यही वजह थी कि इब्लीस जब खुदावंद यीशु मसीह को पहाड़ पर ले गया तो उसने उसको क्या दिखाया, उसने कहा कि ये जहान की, ये दुनिया की शान और शौकत देख ले। और बात वही है कि शरारत का खैमा देखने में बहुत खुशनुमा है, और यही चीज, यही असूल, यही एक तरीका इब्लीस जो है वो यीशु मसीह पर अप्लाई करने की कोशिश करता है कि देख ले, अपनी निगाह से शान और शौकत पर गौर कर ले, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा अगर तू मुझे सिजदा कर ले। तो मेरे दोस्तों, क्या खुदा यीशु मसीह ने इब्लीस को सिजदा कर दिया था? क्या वो इस शरारत के खैमे में बसने को उसने खुदा की हजूरी पर तरजीह दी थी? नो, नेवर, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि खुदावंद ने इब्लीस को झिड़का और इब्लीस वहां से दूर हो गया। और मेरे दोस्तों, आज हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में भी बहुत दफा ऐसे मौके आते हैं कि जब हमें शरारत के खैमों से बुलाया जाता है, जब हमें इनविटेशन दी जाती है, लेकिन शरारत का खैमा जो है यकीनन वो देखने में तो खुशनुमा है लेकिन पायदार कभी नहीं होता। ये वही तौर है, ये वही हाल है कि जिस तरह से एक बेवकूफ रेत पर अपना घर बनाता है। और खुदा का कलाम क्या बात बयान करता है कि जिस वक्त लहरें उठी और तूफान आया तो चूंकि उसकी बेस नहीं थी उस घर की, उसकी कोई बुनियाद नहीं थी, तो वो घर ढह गया। लेकिन इसके बरक्स जो घर चट्टान पर कायम हुआ, लहरें उठी, तूफान आया, पर वो घर कायम रहा क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो चट्टान पर रखी गई थी। और दोस्तों, आज सीखने की हमारे लिए बात क्या है कि खुदावंद के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा। तो मतलब क्या है कि आज हमें अपनी उस बेस पर अपनी जिंदगी का खैमा खड़ा करना है, अपनी जिंदगी की इमारत खड़ा करनी है कि जो हमारा जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। और मेरे भाई मेरी बहन, जिस जिंदगी की इमारत की बुनियाद मसीह पर कायम हुई है, फिर चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो, जमाने की मौजें और जमाने की हालात की मौजों के थपेड़े उससे क्यों ना आकर टकराते रहें, फिर उस घर को, उस खैमे को कभी कोई आंच नहीं आती। और आज मेरे दोस्तों, हम इस बात को सीखें कि आज जब सुबह हम अपने काम काज के लिए अपने घरों से निकलेंगे तो बहुत सारे शरारत के खैमे हमें दिखाई देंगे। बहुत जगहों से, बहुत सारी ऐसी जगहें जो शरारत के खैमे से मंसूब होंगी, हमें इनविटेशंस भी आएंगी। लेकिन आज हमने अपने ईमान को कमजोर नहीं पड़ने देना, बल्कि अपने ईमान में कायम रहते हुए उनका बॉयकॉट करने की जरूरत है, उनका इनकार करने की जरूरत है। और उसके बरअक्स हमें खुदावंद की हजूरी और उसकी मामूरी में अपनी जिंदगी बसर करने और अपनी जिंदगी गुजारने की दुआ हमेशा अपने खुदावंद से करते रहने की जरूरत है। और
मेरे दोस्तों, आइए आज हम मिलकर खुदावंद से ये अहद करें कि ऐ खुदावंद, हम अपनी जिंदगी की बुनियाद तुझ मजबूत चट्टान पर डालना चाहते हैं। हम अपने इस खैमे का, हम अपने घर की बुनियाद जो है वो तुझ मजबूत चट्टान पर रखना चाहते हैं। और जिस घर की बुनियाद मसीह चट्टान पर कायम हो गई, फिर उसको कभी आंच नहीं है। और दोस्तों, इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आज हमें कसरत की बरकत दे और खुदावंद का रहम आप लोगों के साथ साथ हमेशा कायम दायम रहे। और आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप जिंदा आसमानी बुजुर्ग, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं खुदावंद तेरे कलाम की इन सच्चाइयों के लिए। खुदावंद तो हमें तौफीक दे कि हम आज ही इनकसारी हलीमी और फरोतनी से तेरे घर के दरबान ही रहें तो बेहतर है। खुदावंद उस सब शरारत के खैमों से आने वाली दावतों और इनविटेशंस को आज हम तेरे बेटे यीशु के नाम के वसीले से रद्द कर देते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तेरे लोग आज जब अपने घरों से रवाना हों और अपने काम काज की तरफ बढ़ें, तो खुदावंद तो अपने लोगों के ईमान को कसरत के साथ मजबूत कर देना, यीशु के नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तुम्हें हमारी कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुकद्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले बहनों, भाइयों, बेटे, बेटियों और बुजुर्गों के साथ होता रहे, आमीन। और दोस्तों, रुखसत होने से कबल एक छोटी सी गुजारिश, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस मॉर्निंग डिवोशन को ज्यादा से ज्यादा अपने अजीजों कारब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग खुदा उनके जिंदा और बाबरकत कलाम को सुने और बरकत पाए। खुदा आप सब लोगों का हामी नासिर हो, और मुझे आज के लिए इजाजत दीजिए। कल फिर मुलाकात होगी और इस कॉम्बिनेशन को और इस रिफाकत को और ज्यादा मजबूत हमने करते चले जाना है, ताकि आपके वसीले से मैं और मेरे वसीले से आप सब लोग जो हैं और हम सब लोग मिलकर खुदा के कलाम के वसीले से बरकत पर बरकत पाते रहें। और इस ख्याल के साथ, इस सोच के साथ और इस ख्वाहिश के साथ अपने भाई वादी सलमान यूसुफ को इजाजत दीजिए। खुदा आप सब लोगों का निगहबान रहे। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।